Well, hello everybody. My name is Parth Singh. कैसे हैं सब लोग? What is the exact science behind breakup? इसका स्पिरिचुअल आंसर क्या है? मैं अपनी लाइफ से भी कुछ ट्रेड्स निकालूंगा इसमें और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है. अगर आप कुछ रिलीफ सोच रहे हो कि इस वीडियो से मिलेगा तो हो सकता है आपको मिले, हो सकता है ना मिले. 90% चांस नहीं मिलेगा क्योंकि आपको कोई दर्द जो है वो बांट नहीं सकता है, लेकिन आपको मैं समझा सकता हूं कि मूवमेंट क्या चल रही है. लेट्स स्टार्ट. आज से कुछ साल पहले की बात है. आई वॉज मैडली इन लव विद अ गर्ल. शी वॉज एवरीथिंग फॉर मी. शी वॉज द डे, शी वॉज द नाइट. इफ आई क्लोज माई आईज एट दैट टाइम, उसी की याद आती थी. दिस इज अटैचमेंट. उसका शक्ल दिखती थी, उसका चेहरा दिखता था, उसको मैं सब कुछ मानता था. एवरीथिंग. आप सोचोगे कि इतना कोई कैसे पागल हो सकता है. यस, अटैचमेंट होता है. अगर अटैचमेंट करना है ना तो खुल के करो. मैंने लाइफ में हमेशा सब कुछ खुल के किया है. जस्ट बिकॉज हम स्पिरिचुअल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन हाँ, उसको बार बार रिपीट नहीं करता रहता हूँ मैं. ये एक बार रिलेशनशिप में गया तो 50 बार जा रहा हूँ बार बार. यही लाइफ में कुछ पढ़ा है क्या? इन द सेंस कि इफ आई गॉट दैट जोन विथ सम गर्ल, देन मे बी एक दो बार और, बट आई डोंट रिपीट दैट सेम गलती अगेन एंड अगेन. आई लर्न फ्रॉम दैट. शी वॉज द कोर ऑफ माई हार्ट. इसको थोड़ा सा बिल्ड कर रहा हूं बिकॉज थोड़ा पोएटिक जाएगा ये, बिकॉज इट हैज टू बी presented that way, otherwise you will not understand what is the depth of this video. I learned a lot of things from her after she left. From that बहुत सारी चीज़ें सीखी. कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो बहुत ज़्यादा सटल थी, जो कि लाइफ में क्वेश्चंस पैदा कर रही थी मेरे, जब वो छोड़ के गई. बहरहाल सबके साथ जो कहानी होती है मेरे साथ भी वही हुई और बिट्रेयल हो गया. मतलब उसको कोई और पसंद आ गया और वो उसके साथ आगे बढ़ने लगी लाइफ में. ठीक है. एनीवे, बेस्ट ऑफ लक. दिस इज 2 years बैक, आई गेस. एज एवरीबडी नोज दैट आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई माइंड एंड क्वेश्चनिंग द बिलीफ सिस्टम्स, चेंजिंग माई कंडीशनिंग एट द एज ऑफ 23. मैंने चालू कर दिया था. सो एक फ़ायदा ये था कि मैं माइंड ऑब्जर्वर था एट दैट टाइम ऑल्सो, लेकिन मैं बहुत अटैच था उससे. बहुत, मतलब उससे निकलने में मुझे 1.5 साल लगे. 1.5 साल विथ दिस मच कैपेबिलिटीज ऑफ माइंड ऑब्जर्वेशन एंड एवरीथिंग. शी बिट्रेड मी. आई फॉलोड हर फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. ऑलमोस्ट 8 to 9 months आई टेक्स्टेड हर दैट कम बैक, बट आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम. एनीवे, I concluded the situation कि she is frustrated, and that is only the situation, that she was frustrated with her job or with her life, and somebody else was giving her what I was not giving. Maybe whatever it is, physical, emotional, I don't care. This was the source of the breakup. That what happened, and I don't know. I mean, that is not important, right? Yeah. I asked, why are you doing this to me? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? मैं तुम्हें ऐसे रखूंगा, मैं तुम्हें वैसे रखूंगा. आ जाओ मेरे पास प्लीज. ये दुनियादारी, सब कुछ करूंगा तेरे लिए. तू सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ बाद में है. ये सारे टिपिकल मजनू डायलॉग्स आई वॉज टेक्सटिंग. एट दैट टाइम आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट. आई रोट लॉट ऑफ सॉन्ग्स, लॉट ऑफ वीडियोज आई मेड. आई स्टिल रिमेंबर कि देर इज अ वीडियो कॉल बेख्याली कवर वर्जन. मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप एक बार देखना. दैट वॉज 2 days आफ्टर द ब्रेकअप. And that song was recorded in 2 hours and video shot in 1 hour, 3 hours. And I uploaded that video at 10 p.m. in the evening, just to impress her, just to explain her how much she meant for me. Just to put that thought in her mind कि something might trigger, some realization about me that I'm so valuable. I wanted to put that thought or that emotion with my songs into her mind, that maybe she'll listen to the songs. I wrote rap.
The first time in my life I wrote rap, the entire rap. I explained my story over there, something like that. She was not realizing that what the hell she has done. She ripped me apart. I was devastated, shattered. All my dreams, all my life went into hell. Right now also I question sometimes sometimes I remember her. Because there was a norm. मैंने पिछले वीडियो में बोला ना कि there is a belief system from which you are seeing that norm कि you might forget a girl after 2 years. No, you will never forget her. It was so much entangled. ब्रेक हुआ ना तो कुछ पार्ट वहीं रह गया. थोड़ा पोएटिक बोल रहा हूँ मैं आज, जैसे आपको समझ में आए. सब बातें थोड़ा पोएटिक वे में समझाना जरूरी होता है, और वो पार्ट रहना चाहिए. वो आपको लाइफ में रियलाइज करता है कि आप क्या हो, आप कितने स्ट्रांग हो. आई रिमेंबर शी वॉज इन टू सम अदर सिटी. आई यूज टू गो एंड मीट हर इन दैट सिटी एंड शी टोल्ड मी कि गेट आउट ऑफ दिस सिटी, गेट आउट, आई डोंट वॉन्ट यू, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी विद यू. आई आस्क्ड क्या हुआ, बट दे नेवर कन्फेस, बिकॉज किस मुंह से कन्फेस करेंगे कि आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समबडी एल्स. व्हाटएवर. 10 बजे शायद मैं कुछ बात किया, या फिर मैंने रात में ही, मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हुए थे. और एक्चुअली मेरे पास टोटल उस समय 3 साल पहले, 2.5 साल पहले मेरे पास 15,000 रुपये था अकाउंट में. उसमें से मैंने सारा जो है उसको उसमें से मैंने जो 5,000 की फ़्लाइट करा ली थी, 10,000 बचे थे, और रात में उसने बोला निकल जाओ यहाँ से, तो मैंने रात में ही फ़्लाइट कराई अगेन 8,500 की. आई एम जस्ट टेलिंग कि जिससे आपको एक आइडिया लगे कि मैं किस सिचुएशन से गुजरा हूँ. जब मैं यहाँ पे पहुँचा, आई वॉज शॉक्ड. आई वॉज इन दिल्ली एट दैट टाइम एंड माई फ्रेंड्स वर विद मी. आई वॉज शॉक्ड. आई लॉस्ट द वेट. आई हैड फीवर, आई हैड डायरिया, आई हैड इरेक्टाइल डिसफंक्शंस. आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, आई डोंट केयर. सो बहरहाल दिस वॉज द सिचुएशन. वॉट डिड आई लर्न? आई वॉज सिटिंग इन द एयरपोर्ट उस रात 1:30 बजे जब फ्लाइट आने वाली थी, और मैंने अपना जो है ना नोट पैड खोला मोबाइल में, और मैंने बस ऊपर डाला कि मैंने इस सिचुएशन से क्या सीखा है. और आज भी वो नोट मेरे पास उस मोबाइल में सेव है. कुछ 10 पॉइंट्स मैंने लिखे थे. आई लर्न इन टाइम, आई लर्न हाउ टू हैंडल जेलेसी. नाउ दिस विल नोबडी विल टॉक, बट आई नो कि इफ अ पर्सन has what happens is कि you start imagining कि she is with him and you start imagining things कि वो उसके साथ है, उसको छू रहा होगा, और वो कैसे छू रही होगी उसको. You get that imagination and that hurts you. This is a very subtle aspect. Nobody talks about that. And it hurts you. It hurts you very badly. Again and again that same image comes. So I handled jealousy. I learned how to observe jealousy, how to be with the jealousy, how to accept the jealousy as the guest. Because that is a part of me, not just the sadness and love. The jealousy is also the part of me. Because I am in love with the universe. I have to love each and everything related with me, or the universe, or the nature, whatever. I like centipedes. I like snake. I like dog also. Why is there a discrimination? I like black holes. I like maggots. Like मतलब क्या, उनके पास जाके नहीं बैठूंगा ना, वो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए सही नहीं है ना. कुछ कॉमन सेंस भी होना चाहिए ना. मतलब दूर से प्यार का मतलब ये नहीं चिपक जाओ जाके. डॉग से चिपक सकते हो, वो उस केमिस्ट्री से मिल रहा है, वो कुछ नहीं करेगा. उसको थोड़ी हक करोगे आप. किंग कोबरा को 15 मिनट में मार देगा आपको. सो आई लर्नड हाउ टू हैंडल जेलेसी, हाउ टू बी स्ट्रांग. स्ट्रांग इन द सेंस नॉट फ्रस्ट्रेशन की स्ट्रांग हो गया तो फ्रस्ट्रेशन आ गया. अब मेरे साथ लोगों ने धोखा किया, अब मैं 10 के साथ करूंगा, ये मैं ना ट्रांसफर करूंगा. तो इससे क्या हो रहा है? इससे चेन रिएक्शन क्रिएट कर रहे हो आप. आपके घर में घुस जाएगा कल को ये. आप अभी चेन रिएक्शन क्रिएट कर रहे हो, कल को आपकी शादी होगी, आपका बच्चा खेल रहा होगा, आपके घर में घुसेगा ये. लोग आएंगे घर जलाने. ये मत सोचो कि ये आता नहीं है. कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. 4 लोगों की गलतियां हैं. कितने लोग मरे हैं और कितने लोग सह रहे हैं, कितने लोगों का बिजनेस खराब हुआ, कितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं. तो ये मत सोचो कि जो एक करता है, संदीप महेश्वरी आगे, जो एक करता है उसका असर पूरी दुनिया पे होता है, जो पूरी दुनिया करती है उसका असर एक पे होता है. तो ये जो एटीट्यूड है ना कि मुझे धोखा मिला है तो मैं किसी और को धोखा दूंगा,
अब मैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लूंगा। ये मैंने बहुत देखा है लड़कों में और लड़कियों में भी, स्पेशली लड़कों में। तो ये चीज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आप में और कीचड़ में एक फर्क है। आप अगर कीचड़ बन जाओगे तो फायदा क्या है इस लाइफ का? यू आर अ जानवर, ठीक है। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड अ डिफरेंट जोन, एनर्जी एकत्रित हो जाती है एक जगह, आप बैठ नहीं पाते हो। बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी। अभी मैं बैठ के बात कर पा रहा हूं। एट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू सिट एट सम प्लेस, इट वाज हॉरिबल। एंड आई विल टेल यू, आई हैड डन, मतलब सुट्टा और ये सब चीजें भी मैंने ली। आई एम जस्ट टेलिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज इट वॉज सो मच, इतना एनर्जी। ऊपर से मेडिटेशन करता हूं तो उससे और एनर्जी आती। उससे क्या होता है कि आप 1 घंटा स्विमिंग कर रहा हो, 1 घंटा डांस क्लास कर रहा हूं। मैंने तुरंत डांस क्लास ज्वाइन कर लिया था, जिससे मैं एनर्जी निकाल सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि एनर्जी मुझे निकालनी है। मुझे ये पता था कि एनर्जी एकत्रित हो जाती है एक जगह और उसको एक्सप्रेस होना है। वो एक्सप्रेसिव एनर्जी है, वो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते आप। तो एनर्जी जो है उसका नेचर ही होता है, जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको एक्सप्रेस करना होता है। आप मैस्टरबेशन करो, थोड़ा बहुत रिलैक्शन आपको मिल जाएगा। आप कहीं उसको डांस में लगा दो, जिमिंग में लगा दो, वो निकल जाती है नॉर्मली। बट इन ब्रेकअप आप दिन में 10 बार करो कुछ भी, चाहे आप नीचे से निकालो चाहे आप ऊपर माइंड से निकालो, 2 जगह से एनर्जी निकलती है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी उसके बाद भी, क्योंकि वो बॉडी रिएक्ट करने लगती है, माइंड रिएक्ट करने लगता है। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट। So what happens during breakup is कि the energy is concentrated at one place, ठीक है। एक तो ये चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है, you are not able to distract yourself for a longer period of time। 1-2 घंटे आप करोगे, उसके बाद वापस बैक टू वही आ गया आपके दिमाग में। तो ऐसे में क्या करना है, हमें escape नहीं करना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट मतलब क्या? बस एक्सेप्ट कर लो, यस शी हैज गॉन एंड आई एक्सेप्ट दिस पेन। बस अपने अंदर से बोल दो, चीख चीख के, आई एक्सेप्ट यू, कम विल सिट टुगेदर। आई रिमेंबर सिटिंग विद द पेन। दिवाली थी और 3-4 महीने हो चुके थे ब्रेकअप को। मेरे घर में कोई भी दिया नहीं जलाया, मैं अकेले रहता था उस वक्त। सब मेरे जो रूममेट थे वो सब घर जा चुके थे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा मुझे अपने साथ रहना पड़ेगा, अगर मैं वहां जाऊंगा तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इससे अच्छा आई हैव टू बी विद माई सेल्फ। क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरे साथ, आई हैव टू बी अलोन, जिससे मैं उसके साथ थोड़ा बैठ के, क्योंकि वो एक नया मेहमान आया घर में, उसके साथ टाइम देना पड़ेगा। तो आई रिमेंबर रात में 2 बज रहे थे, मैं गाना गा रहा था। गाना गाने से भी एनर्जी निकलती है। इट वॉज टोटली डार्क, आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग माई माइंड कि क्या हो रहा है ये, और दर्द हो रहा था बहुत तगड़ा। बस मैं उसको देख रहा था, उसको एक्सेप्ट कर रहा था। ओके ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट। आई डोंट वांट इट ये नहीं बोल रहा है, लेट्स एक्सेप्ट दिस। अब रियलिटी क्या है? क्या वो सही हो जाएगा? नहीं, इट टेक टाइम। 4-5 महीने लगते हैं। अब इसमें भी लेवल्स होते हैं। 3 टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो 6-7 महीने में भूल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। जो बहुत अटैच होते हैं उनको 1-1.5 साल लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनका पति का ब्रेकअप हो चुका है, या पति की डेथ हो चुकी है, या पत्नी की डेथ हो चुकी है, या ब्रेकअप हो चुका है, या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि 10-15 साल हो जाता है, भूल ही नहीं पाते। तो ऐसे में ये बातें और ये वीडियो काम नहीं आएगी, क्योंकि वो आदमी रेडी ही नहीं है सुनने के लिए। उसको आप व्हाट्सएप पे ये वीडियो भेजोगे, वो नहीं क्लिक करेगा। ये सब बातें देखो, दुख में कभी नहीं सीख सकते आप। प्रेपरेशन सिर्फ सुख में होती है, चाहे कोई भी हो, स्पिरिचुअलिटी हो चाहे ब्रेकअप हो। आर यू रेडी फॉर डेथ? क्योंकि अगर डेथ अभी है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी पे इतना जोर डाला जाता है। हमारे डेथ रिचुअल्स क्यों है कि बाल कटवा लो, नॉर्थ साइड सर कर लो, अंगूठे बांध दो, क्यों है इतना? क्योंकि डेथ को बहुत सीरियस लिया गया है हमारे यहाँ। क्योंकि अगर डेथ सही से नहीं होती है तो तृप्त और अतृप्त कंटिन्यू होता है, यानी सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। तो ऐसे में क्या होता है, बेसिकली बहुत ज्यादा आपको रेडी रहना पड़ता है। आप शुरू से रेडी रहो, यंग एज से रेडी रहो। रेडी मतलब प्रिपेयर रहो डेथ के लिए। मतलब क्या कि आज अगर डेथ हो रही है तो कैन यू जस्ट से इट, आई एक्सेप्ट इट। सो ये डेथ के लिए मैंने बोला। ऐसे ही ब्रेकअप के लिए होता है। ब्रेकअप को हम प्रिपेयर होना है हमें पहले। ब्रेकअप के बाद आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। अब आपका गेस्ट आ गया है, अब वहां पे आप उसको झेल नहीं पाओगे, है ना। कि खाना पीने के जब गेस्ट आता है उससे पहले समोसे मंगाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगाई जाती है, खाना पीना घर में बनाया जाता है कि गेस्ट आ गया, बैठ गया, अब हाँ भैया मैगी बनाओ। पहले से ही इंतजाम होता है ना, सब कुछ प्रेपरेटरी मेथड होता है ना कुछ।
ऐसे ही दुख में नहीं सीखा जा सकता है, सिर्फ सुख में सीखा जा सकता है। अभी आपकी लाइफ में मूड अच्छा है तो अभी इसको पबजी या इसमें मत लगाओ, अब अपने आप को प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेथ के लिए प्रिपेयर करो, वो भी करना ज़रूरी है, लेकिन पहले छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। अब क्या होता है, 3 टाइप के लोग होते हैं जो 6-7 महीने में भूल जाते हैं, जो 1-1.5 साल लगाते हैं भूलने में, टेक्स टाइम, डिपेंड्स। क्या होता है कि शुरू में ये इनएविटेबल होता है कि आप कुछ भी कर लो हम नहीं भूल पाओगे, फिर 6-7-8 महीने बाद आपको अंदर से एक चॉइस मिलती है कि अब आप बुद्धि बीच में लाना चाहते हो मूव ऑन करने के लिए या नहीं लाना चाहते हो। नॉर्मल सोसाइटी क्या कहेगी, आज ही मूव ऑन कर जाओ, नहीं, 8-10 महीने आपको जेल में बिताने हैं पेन के साथ। उसके बाद आपके पास चॉइस आती है कि आर यू रेडी टू मूव ऑन। यू नीड टू ब्रिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू थिंक कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अब मेरी लाइफ झंड है, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। आपको यहां पे लाना पड़ेगा कि वो दुनिया की सबसे घटिया लड़की है। जब आप ये बोलोगे तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आएगा आपका माइंड, और आप ये बोलोगे अरे वो तो बहुत अच्छी थी, तो उससे रिलेटेड मेमोरीज आएंगी। अच्छा उसने हक किया था, अच्छा उसने किस किया था, अच्छा उसने मुझे बहुत सराहा था, कंसोल किया था जब मैं परेशान था, यही सब बातें आएंगी। तो 8 महीने बाद, रिमेंबर दिस विल नॉट हैपन इनिशियली। मूव ऑन प्रोसीजर कम्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दर्द अटल है फॉर सम मंथ्स, डिपेंड 6 to 1 year वी कैन से, दर्द अटल है। उसके बाद आपके पास चॉइस आती है। अब इसमें से भी कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, याद करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि माइंड को कैसे ट्रीट करना है। याद करते रहे, अरे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मैं जो मेरी लाइफ में थी सब कुछ सही था, बहुत अच्छी थी। तो क्या होगा, अब उसी को याद करते रहोगे, और चाहिए, उसका डिजायर बढ़ता जाएगा, वो चाहिए, वो चाहिए। अब क्या होगा, जो भी नई लड़की आएगी उसमें आप उसको देखने की कोशिश करोगे। अच्छा ये वो तो ऐसे करती थी, ये ऐसे क्यों नहीं करता, वो ऐसे बात करती थी, वो बाबू बाबू करके बात करती थी, ये क्यों नहीं बात करती है। ठीक है, तो आपके माइंड में क्योंकि वो एक बेंचमार्क बना हुआ है कि ये ही है, तो उससे क्या होगा कि आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी, आगे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा पाओगे। ठीक है, थोड़ा डीप है। अब क्या करना है, कुछ लोग होते हैं, कुछ और कैटेगरी के लोग होते हैं। कौन सी कैटेगरी में आप फॉल हो रहे हो आप देख लेना, मैं सारी कैटेगरीज बता देता हूं। 1 साल हो गया ब्रेकअप का, बुद्धि भी ले आए बीच में और उसको माइंड में अपने सबसे घटिया करार कर दिया। कैसे, नेगेटिव साइड उसका दिखा दिखा के, पॉजिटिव साइड नहीं देखना है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, जब रिलेशनशिप में होते हैं तब नेगेटिव साइड देखना चालू कर देते हैं। तुम में ये नहीं, तुम में वो नहीं है, तुम ऐसे करते हो, वैसे करते हो। उस समय पॉजिटिव देखना होता है, जब रिलेशनशिप खत्म हो जाए तब नेगेटिव देखो, उस समय पॉजिटिव नहीं देखना है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही है हर समय। आपको पॉजिटिव चूज करना है जब आप रिलेशनशिप में हो, जिससे वो रिलेशनशिप हेल्दी हो सके, और आपको नेगेटिव चूज करना है जब आप रिलेशनशिप में नहीं हो, जिससे आप उससे मूव ऑन कर सको। लोग उल्टा करते हैं, अरे पर वो तो ऐसा था, मुझे यहां ले जाता था, रात रात मेरे 4 बजे तक बात करता था, फोन पे बात करती थी वो मेरे से, रात में जब मैं सो रहा हूं तो वो मेरे से फोन पे बात करती थी, और उसके साथ ही नींद आती थी। अब ये जो नई लड़की है ये तो रात में फोन में बात ही नहीं करती है, मतलब तुम भी सो जाओ हम भी सो जाए, फोन ऑन रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशनशिप क्राइटेरियाज है, ऐसी आपकी हैबिट बनी हुई है। तो अब क्या होगा, आप नेक्स्ट लड़की को भी वैसे बनाने की कोशिश करोगे, या नेक्स्ट लड़के को भी। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे बहुत समझदारी से काम लेना है। देखो, आपको अगर बार बार उत्तरांचल भेजते रहें और देहरादून 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 करते रहें बार बार, तो कैसा लगेगा, बकवास लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको कुछ नई जगह भेजें, जैसे अर्जेंटीना मान लो, ठीक है, तो कैसा लगेगा, आप कहोगे यार ये सही है, तो कुछ चेंज हुआ ना। वाई आर यू कंपेयरिंग योर एक्स टू योर न्यू गर्लफ्रेंड और आने वाली गर्लफ्रेंड, या फिर अगर आप सीख कर रहे हो तो आप वही चीज क्यों ढूंढ रहे हो सब में, ये नहीं होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली बिकॉज दैट पर्सन हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज पॉसिबल टू गेट सेम पर्सन लाइक दैट, बट उसमें आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ मिलना पड़ेगा लोगों से, रोज नए लोगों से मिलते रहो, ये पॉसिबिलिटी है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि बार बार देहरादून मत जाओ, मतलब वही इमोशन, वही कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स के पीछे मत भागो।
कुछ नया एक्सेप्ट करो, उसको वेलकम करो, वेलकम इट। शी इज लिटिल डिफरेंट, नई वाली जो है लिटिल डिफरेंट। अब इसमें भी ये मत सोचो कि डिफरेंट मतलब क्या कि मेरे पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रही है, नहीं नहीं, आपके पर्सनालिटी से मैच करनी चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ना। पर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, जैसे बाबू बाबू कोई करके बुला रही है और कोई दूसरी है जो कहती है मैं तो नहीं, मुझे नहीं पसंद है, तो अब क्या करोगे आप? अरे हटाओ, वही बाबू वाली चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज बुलशिट। लाइफ को छोटी छोटी चीजों को देखना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। जब आप इससे गुजरोगे, एक एक चीज ऑब्जर्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा, उससे सीखोगे। एक और कैटेगरी की होती है जिसमें होता है कि कुछ भी कर लूं मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तो अब ऐसे टाइम में मैं आपको ब्रह्मास्त्र देना चाहता हूं। आपको क्यों गलत फहमी है कि अगर मेरी एक्स से, या जिसने मुझे धोखा दिया है या मुझे छोड़ के गई, उससे अगर आपकी शादी हो जाती तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आ जाता, बहुत मज़ा आ जाता। ये एक झूठ है। अगर आपको वो लड़की मिल भी जाएगी ना, तो भी बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे आप कुछ टाइम में। इट इज़ लाइक बाइंग आईफोन, you enjoy it for 15-20 days. Buying a laptop, you enjoy it for 30 days. Buying a bike, you roam around in entire country for 1 year, but it will stop. It is called law of birth and death. हर मजे का एक बिगिनिंग है और एक एंड है, एंड इट विल बिकम, अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि उससे ही मजा आता रहे, तो इट विल बिकम अ बर्डन इन योर लाइफ। दैट गर्ल विल बिकम अ बर्डन। यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? शादी हो गई, बड़ा मजा आया शुरू में 1-2 साल, फिर क्या हुआ? मजा ही नहीं आ रहा है। अब उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें अंदर वो नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नहीं। अरे भाई, आपको पागल हो क्या? आप शादी खुशी के लिए क्यों करते हो? आपको किसने बताया कि शादी करने से खुशी मिलती है? खुश हो के शादी करोगे तो वो जैसी है उसको आप एक्सेप्ट कर पाओगे। बोलती है बाबू नहीं बोलूंगी, हाँ ठीक है। रात में दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी, हाँ ठीक है। इसमें भी ट्रेड्स होते हैं, ये नहीं कि हाँ ठीक है मैं किसी और के साथ सो जाऊंगी, तो वो नहीं है। कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें, मुझे ये शर्ट पसंद नहीं है तुम्हारे ऊपर, चेंज कर दो, हाँ ठीक है। ये हो सकता है, इसको एडजस्ट करा जा सकता है, क्योंकि यू आर माई वाइफ। आई हैव टू अडैप्ट विद यू, राइट? सो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उसमें आप अपने आप को बदलाव कर सकते हो। बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर रिस्पेक्ट नहीं करना, गाली गलौज करना, माँ बहन की बातें सुनाना, ऐसे ही बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं। गालियाँ दे रही हैं लड़कियाँ बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड सुबह 4 बजे पहुँच रहा है बाइक पे, हाँ चलो आज मैं तुमको कॉलेज लेके चलूँगा, हट मैं क्या ये बोलते हैं। उसके बाद भी फिर लगे हुए हैं, क्यों? अकेलेपन से। इसीलिए तो मैंने जड़ खत्म कर दी। मैं इसको आगे कवर करूँगा कि मैं क्यों गया स्पिरिचुअलिटी में। एनीवे, तो एक कैटेगरी होती है लास्ट। उसमें क्या होता है? आपको अपने आप को बार बार ये बोलना होता है कि देख, तू रिलेशनशिप में चाहे रहे चाहे ना रहे, तेरी खुशी तेरे हाथ में है। द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज इनसाइड, नॉट आउटसाइड। सो इवन इफ यू गेट दैट सेम ड्रीम गर्ल यू आर ड्रीमिंग अबाउट, डिजायरिंग अबाउट, you will not be happy. So this will take you out of the entire game. अब आप गेम से पूरे बाहर आ गए, अब निकल आओगे आप। ये लास्ट ब्रह्मास्त्र होता है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो ये बोलना चालू कर दो अपने आप को, और अपने आप को दिखाओ। याद करो जब वो 3 साल मेरे साथ थी या 1 साल मेरे साथ थी, तो क्या पूरे 1 साल एक्साइटमेंट था? या शुरू में 3-4 महीने सही था, फिर अपने करियर और गोल्स के पीछे मैं सोचता रहता था? क्या सुबह उठते थे तो शुरू में तो था कि 8 बजे सुबह उठ रहा हूं, मिलने जाऊंगा? क्या वो हर समय था? क्या आप अभी 3-4 साल रिलेशनशिप में हो या 2 साल में, जो पहले जो मजा था, जो हनीमून फेज इसको बोलते हैं 6 महीने का, क्या वो अभी भी है? अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। और अगर आप नहीं हो और आपका जो एक्स है वो आपको छोड़ के चली गई, तो उसके साथ कुछ टाइम बिताया होगा। मुझे अभी भी याद है, आई वॉज विद हर इन अ सिटी एंड आई वॉज रियलाइजिंग कि यार मजा नहीं आ रहा है यार लाइफ में। यू नो, सब कुछ मिल गया, अब तो ये भी मिल गई, सच्चा प्यार भी मिल गया, सो कॉल्ड सच्चा प्यार मिल गया, मजा नहीं आ रहा है यार। क्या ये या इंसाइट आई आपके अंदर? क्या बोरियत आई? उस समय याद दिलाओ अपने आप को कि हाँ देख, आई थी। शुरू में तो सही था, लेकिन बाद में पैसे के बारे में सोचता था, करियर के बारे में सोचता था। तो अब क्या होगा? अब आप इस पूरे गेम से बाहर आ जाओगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो टू समराइज, after the breakup,
बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं। कुछ 6 महीने में भूलते हैं, कुछ 1 साल में भूल जाते हैं, कुछ पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाते। जो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाते हैं उनको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए। उनके लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उनकी शुरू से प्रोग्रामिंग हुई है सेंसेस को स्टिमुलेट करने की, वो समझ उनकी खत्म हो चुकी है, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जो लोग थोड़े से इंटेलिजेंट हैं वो देख लेंगे। कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जो 1 साल 1-1.5 साल हो गया लेकिन अब यार फिर भी याद आ रही है, 1-1.5 साल हो गया फिर भी याद आ रही है, तो अब आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि को बीच में लाना है। वहां पे वो नेगेटिव साइड दिखाना है उसका, पॉजिटिव साइड नहीं। पॉजिटिव साइड देखोगे तो बार बार याद आती रहेगी, क्योंकि एक्चुअली में यार देखो ना, रिलेशनशिप के टाइम में पॉजिटिव देखा जाता है, रिलेशनशिप के बाद सिर्फ नेगेटिव देखा जाता है, याद रखना हमेशा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो कौन सी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, क्या आपके लिए सोल्यूशन, आपको पूरी मूवमेंट मैंने समझा दी है, पूरा ऑब्जर्वेशन गेम समझा दिया मैंने। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप जूझ रहे हो इस चीज से अभी इस वक्त, तो जस्ट एक्सेप्ट, जस्ट ऑब्जर्व कि कितना डिफरेंट जोन क्रिएट हो रहा है। क्या पहले जब ब्रेकअप नहीं था तो रिलैक्स फील थी, अब देखो कितनी अटेंटिव फील है। मैं पागल हो गया हूँ मैं, ठीक है, एक अलग ही दुनिया में एंटर कर गया हूँ, एक अलग ही वर्ल्ड हो गया है, दुनिया बदल चुकी है, दुनिया अलग लग रही है। ये क्यों है? क्योंकि एनर्जी जो है वो ना एकत्रित हो चुकी है एक जगह पे। तो जो सेंसेशंस हैं वो अलग हो जाती हैं। उन सेंसेशंस को एक्सेप्ट करो, फील करो। और बाहर तो मैं नहीं कह सकता प्रॉमिस, लेकिन ये वीडियो डेफिनेटली आपको पूरी की पूरी गेम को समझाने में कुछ तो हेल्प किया होगा। और